जो आज के इस वीडियो में जो हम लोग चैप्टर सेकेंड मतलब क्वालिटी क्वेश्चन लिए हुए हैं, चूँकि आप जान रहे हो जिस हमने देखा होगा कि हम लोग टारगेट कर रहे हैं बच्चों इसको बोर्ड को कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो ये हमारा लेक्चर थर्ड रहने वाला है, ठीक है। इससे पहले लेक्चर फर्स्ट और सेकेंड क्वालिटी क्वेश्चन अपलोड कर दिया है, इसमें हमने केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है 1 नंबर का भी। तो आज हम लोग 2 नंबर के मार्क्स का देख रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, मूव करते हैं हम लोग। आपके सामने शो हो रहा होगा स्क्रीन पर। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। गिवन दैट क्या है जो आप देख सकते हो कि द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस 3ab x प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0 आर b बाई ए एंड 2b अपान ए। तो हमें बताना है कि जो है ये ट्रू है या फॉल्स है, कैन नॉट से आर पार्सली ट्रू आर फॉल्स, ऐसे सेम आपके आते हैं। तो द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन दिस आर दिस एंड दिस, ये चेक करना है कि जो है जो रूट है इसके जो दोनों वाले दिखे इसका रूट है या नहीं है, ठीक है। कैसे चेक होगा, सबसे पहले हम लोग जो हमको दिया गया है क्वेश्चन इसको जो हम लोग राइट करते हैं, ओके। तो राइट करते हैं तो हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। हमको दिया है गिवन दैट जो कि ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 3ab x प्लस 2b स्क्वायर बराबर टू 0, ठीक है। क्या दिया हमें, ये हमें दिया गया। तो इसके देखने इसके रूट क्या क्या आएंगे, ओके। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि सबसे पहले इस अगर रूट होंगे तो जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब इसके हम लोग फैक्टर ढूंढते हैं। फैक्टर कैसे ढूंढेंगे ये देखना। कैसे ढूंढते हैं, फिलहाल तो इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग क्या पाओगे, 2a² b² पाओगे, ठीक है। मतलब बच्चों में यहाँ क्या मिलेगा, जानते हो जैसे अगर हमको कहीं लिखा हो ax² प्लस bx प्लस c, तो हम लोग ए सी को करते हैं मल्टीप्लाई, फिर ए सी के ऐसे कोई दो फैक्टर ढूंढते हैं, इसका ऐड करें या फिर हम लोग सेपरेट करें तो हमें बी मिलना चाहिए। अब सेम ऐसे अगर यहाँ हम लोग, ठीक है, यहाँ हम लोग क्या करें बच्चों, अगर इसको मल्टीप्लाई करें कोएफिशिएंट को तो क्या पा रहे हैं, 2a² पा रहे हैं। तो इसके ऐसे कोई फैक्टर ढूंढना है जिसको ऐड करने पर आपको 3ab मिलना चाहिए, और मल्टीप्लाई करो तो 2a² b² आना चाहिए। तो क्या आप जानते हो, आप देखो ये हो सकता है 2ab प्लस ab, ऐड करोगे 3ab पाओगे और मल्टीप्लाई करोगे तो सबका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी फॉर्म में इसको ब्रेक करते हैं फिर हम लोग। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, इसको ले सकते हैं जो a² x² माइनस 2ab x और टू ए बी एक्स माइनस बच्चों ए बी एक्स प्लस 2b²। ओके बच्चों, ये हो गया आपका। तो देखो इस दोनों बॉक्स में हमें क्या दिख रहा है कॉमन, यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग ए एक्स ले सकते हैं कॉमन, कितना ए एक्स, तो अंदर क्या बचेगा आपका ए एक्स बचेगा माइनस यहाँ बच्चों आपका हो जाएगा कितना 2b कॉमन बचेगा ना, क्योंकि ए एक्स बाहर हो गया। यहाँ बच्चों हम लोग क्या ले सकते हैं कॉमन, यहाँ आपको सिर्फ b दिख रहा है कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा ए एक्स और माइनस, ये माइनस में कॉमन लिया हुआ है तो प्लस का आप जानते हो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ -2b बचेगा। और देखो दोनों बॉक्स में सेम है, दोनों बॉक्स से बाहर कर रहे हैं ए एक्स माइनस 2b, यहाँ से हो गया गैप। तो यहाँ क्या बचा बच्चों आपको ए एक्स बचा, यहाँ पे सिर्फ -b बचा। इक्वल टू क्या दिया गया, सारे में 0 दिया गया आपको, 0 तो यहाँ भी 0 हो गया है। तो एक बार इसको 0 बराबर करेंगे तो क्या पाओगे, फर्स्ट टाइम
ax माइनस 2b बराबर 0, इसको हटा देते हैं। क्या है बच्चों 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ax बराबर आपका 2b और x बराबर क्या आ जाएगा 2b अपान है। तो देख सकते हो एक रूट तो मिस कर रहा है 2b अपान है। ऐसे इसको करते हैं तो यहाँ क्या पाएंगे x माइनस पी बराबर 0 और x बराबर क्या आ जाएगा p अपान है। तो ये रूट भी आपका सेम हो गया। तो आपने देखा कि इसका फैक्टर करते हैं सबसे पहले हम लोग, उसका फैक्टर से अगर ये दोनों रूट आते हैं तो ठीक है, तो ट्रू है, नहीं तो क्या हो जाएगा फॉल्स। तो देयरफॉर गिवन आंसर इज दैट 1। व्हाई? बिकॉज its actual are giving are find b root from this given quadratic question। तो आपने यही दोनों रूट पाए, इसलिए दोनों क्या होगा आपका, ये दोनों करेक्ट होगा। ओके कुछ तो ना हम लोग बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि समझ में आएगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करें, इससे आपको और सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर के मिलती रहेंगी। चलो बच्चों फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने ये रहा, जिससे आपको डाइवर्ट ना हो माइंड, इसलिए इसको लगा देने। ओके अब देखो यहाँ क्या है बच्चों, आपको अगला क्वेश्चन, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल विल बी, वो रियल होगा एंड इक्वल, इमेजिनरी, नॉट रियल, रियल एंड डिस्टेंस, नन ऑफ दीज। क्या सही होगा ये हमें देखना है। ओके तो कोई बात नहीं, सबसे पहले आप जानते हो कि अगर आपको निकालना है रूट के नेचर बारे में, तो आप लोग क्या निकालते हो, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जो हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इसको हम लोग डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ सारी वैल्यू बी की वैल्यू, इसको कंपेयर कर लो किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए आपका 2 है, आप लोग समझ गए सारी बातें, जो यहाँ पुट करो हम लोग क्या पाएंगे, बी की वैल्यू -5 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना रहेगा 2 और सी 4, 25 माइनस कितना 4 4 जा 16, 16 टू जा 32, मीन्स क्या था बच्चों, आपको सेपरेट करोगे तो 12 माइनस 2 कितना बचेगा 7, और यहाँ बचा 2 में से 2 गया 0, मतलब 7 आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। तो डी बराबर जो आपकी वैल्यू आई -7 विच लेस देन 0। तो मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, अगर आपका डी की जो वैल्यू है 0 आ जाती है तो ठीक है, तो इन दिस केस क्या होता है, हमें क्या मिलता है, इन दिस केस वी फाइंड ए इमेजिनरी रूट, हमें क्या मिलता है इमेजिनरी रूट मिलता है, इमेजिनरी रूट्स फाइंड करते हैं। ठीक है, ये कब होता है, जब डी आपका लेस देन हो 0 से। और दूसरी बात क्या होगा, आप जानते हो डी अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 0 हो जाता तो हम लोग पाते हैं यहाँ पे रियल रूट, बट इन बोथ केसेस बच्चों हमें अनइक्वल रूट मिलते हैं। क्लियर था, इक्वल कब आता है, जब डी इक्वल टू 0 हो, तो आपको रियल मिलते हैं और रेशनल मिलते हैं और इक्वल मिलते हैं। फिलहाल इसकी जरूरत है आपको इसी से पहले वाले से। तो लेस देन 0 हमें कौन सा रूट मिलेगा, इमेजिनरी रूट मिलेगी। तो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज दैट बी ऑप्शन। ओके तो आपका बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो गया। आपको समझ में आएगा फिर कैसे लगना था, मैंने सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकाली, जो कि देखा लेस देन 0 तो इमेजिनरी, अगर पॉजिटिव होती तो बच्चों रियल आता, और अनइक्वल और 0 पे इक्वल आते हैं, रेशनल आते हैं। ओके तो आप लोग शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और चलो फॉलो कर लेना, क्योंकि सारे चैप्टर के अपलोड करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम से पहले आपके। चलो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन का क्या रहा आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोग कि दी क्वेश्चन दिस हैज नो रियल रूट, कह रहे हैं इनके पास कोई रियल रूट नहीं है, देन ए की वैल्यू क्या होगी। अब हम क्या जानते हैं कि वी नो दैट, यहाँ डब्ल्यू की लिख रहे हैं मतलब क्या होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर हमारे पास कोई बच्चों क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0, ठीक है, तो इट हैज नो रियल रूट, इफ नो रियल रूट, इफ इसके पास रियल रूट नहीं होता कब, जब डी की वैल्यू हो जाए 0। अभी देखा ना, जस्ट अबव 5, बिकॉज हेयर क्या है, इमेजिनरी रूट मिलता है, तो रियल रूट होता नहीं है, लेकिन दोनों केस में आपको रियल मिलते हैं। तो हमें देखना है अगर इसकी डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू लेस देन 0 होगी तो हमारे पास जो मिलेगा नो रियल रूट मिलेगा। तो डी बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर और -4ac लेस देन 0 होता है। तो बी की वैल्यू क्या है, -4 का स्क्वायर करो, -4 ए बच्चों कितना है आपका 1 है, और सी कितना है ए है, लेस देन 0, तो 16 4 है लेस देन 0। अब इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होती है, इसको उठा के इधर हम लोग 4 ए दो तरफ ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से 4 ए क्या हो जाएगा, अगर इधर ही बच्चों 4 ए ऐड करोगे, यहाँ भी 4 ए ऐड करेंगे, तो इससे ख़त्म हमें लेस देन क्या मिलेगा, 4 ए मिलेगा। अगर 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये 4 से खत्म, 4 4 जा 16, मतलब हमें क्या मिला, मतलब हमें ये मिला बच्चों कि 4 इज ग्रेटर देन ए, और बोल सकते हैं ए इज ग्रेटर देन 4, जो ए की वैल्यू आएगी वो 4 से बड़ी आएगी। ओके, क्या बोल सकते हैं जो ए ग्रेटर देन 4, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ ए लेस देन है 4 से। अभी लोग क्या देख रहे हो आप लोग, जो ए है 4 से बड़ा है इस ऑप्शन में, तो इसीलिए आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन में होंगे। तो आपको क्या करना है जानते हैं आप लोग, शेयर करना है और चलो सब्सक्राइब कर लेना है, नहीं होगा तो फिर से रिपीट मारना, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्क किसको लेके आना है, तुम्हें लेके आना है, तो मेहनत भी तुम्हें करनी पड़ेगी, हमें थोड़ी करनी पड़ेगी, सही बात है, गलत भी होगा तब भी ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए तभी आप लोग कुछ कर पाओगे। बार बार आप लोग सोचते हो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होते बच्चों, तो पैसे रख देना तब काम हो जाएगा, ठीक है, फिलहाल तब भी नंबर मिलने का चांस नहीं है। ओके, हमें क्या दिया है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ क्यू, अगर रूट्स जो है इस इक्वेशन की इक्वल है, ये गिवन दैट है, तो पूछा गया वैल्यू क्यू की क्या होगी। अब फिर से भी कंडीशन कि रूट्स इक्वल कब होते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, बताया था अभी इससे पहले। तो बच्चों डी बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर -4ac बराबर 0। यहाँ से कंपेयर करो, बी क्या हो जाएगा आपका 5 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी है 3, और सी की वैल्यू आपकी है -q, ये होना है 0, तो 25 माइनस माइनस में कितना हो जाएगा +4 3 जा 12q बराबर 0। तो 12q बराबर क्या आ जाएगा, इसको उठा के इधर भी दो -25, या फिर q बराबर क्या पा जाओगे, इधर 12 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और यू कैन से दैट वी विल फाइंड हेयर दिस, क्या कटेगा ये, नो किसी से नहीं कटेगा, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, -25/12, ये जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, सिंपल था। तो आपके 2024 में पूछा भी गया है, 26 पेपर है, एक साल मैंने बोला था 24-25 कि हम पेपर लेंगे इंपॉर्टेंट जो 2-3 साल का है, जिससे आपको सारे ओवरव्यू मिल जाए कि हाँ क्या करना है। ओके,
तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्रॉप नहीं किया था क्या? ओके, 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, इसको आपके सामने अभी करेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन बच्चों आपके पेज पे है, इफ द रूट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट क्वेश्चन दिस आर इक्वल, फिर से कंडीशन है, तो वैल्यू फाइंड करनी है सी की। किसकी निकालनी वैल्यू आपको? हाँ, सी की वैल्यू बतानी है कि सी की वैल्यू क्या आएगी। तो सिंपल है, अब इस बार भी आएगा तो गलती मत करना। क्या करना है कि जो डिस्क्रीमेंट होता है बच्चों उसकी वैल्यू 0 के बराबर रख देनी है बस। मीन्स की डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बराबर 0। तो बी की वैल्यू बी ही यहाँ पर है, चलेगा। तो बी स्क्वायर कर दो -4, ए की वैल्यू जो ए ही है और सी की वैल्यू सी ही रखी है। तो हमसे सी की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो यहाँ क्या पाओगे, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बराबर 0। तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, इस पूरी वैल्यू इधर ले आओ तो माइनस का क्या हो जाता है प्लस। यहाँ जो सी क्या पाए हुए, सी बराबर वी स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू सी। ओके, तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी स्क्वायर अपान 4 है, ये जो आपका करेक्ट ऑप्शन रहा डी वाला। तो आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट राइट ऑप्शन। तो आई होप जितने भी तुम मैंने करवाए होंगे सारे कुछ आपके समझ में आए हैं। हाँ, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे चल के अभी क्वालिटी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अभी 2 मार्क्स भी करवाएंगे और उधर भी बच्चों फिर आपके जो है लॉन्ग क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग भी आता है। तो मिलते हैं कल फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फिर जैसे आपकी बोर्ड प्रिपरेशन सारी इंपॉर्टेंट है। और इस पे ग्रुप का लिंक है व्हाट्सएप, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ आपके 12th के भी 10th के भी स्टूडेंट है, आप प्रियोरिटी अपने क्वेश्चन को पुट करके पूछ सकते हो उसका आंसर।